चीन की विस्तारवादी नीति और भारतीय जमीन पर कथित कब्जे का मामला भाजपा और कांग्रेस की तकरार का कारण होता है। ताजा घटनाक्रम में एक तरफ जहां राहुल गांधी ने अडानी ग्रुप की कंपनी में चीनी निवेशक चैंग चुंग लिंग के निवेश की रिपोर्ट्स के आधार पर सवाल खड़े किए, तो उन्होंने कहा कि कोई विदेशी भारत के बाजार में कैसे हस्तक्षेप कर सकता है। चीनी नागरिक की संदिग्ध भूमिका की जेपीसी जांच की मांग करते हुए राहुल ने बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस के आक्रामक तेवरों के बीच केंद्रीय मंत्री सिंधिया से चीनी आक्रामकता पर सवाल पूछे गए। सिंधिया ने कांग्रेस के सवालों का जवाब देते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की नीति हिंदी चीनी भाई भाई की नीति का जिक्र किया। उन्होंने सवाल पूछा कि 45,000 वर्ग किलोमीटर की भारतीय जमीन किसकी सरकार के दौरान चीन के कब्जे में गई। $1 बिलियन हिंदुस्तान से अदानी जी की कंपनी के नेटवर्क के थ्रू अलग अलग देशों में गया और फिर वापस आया, और उस पैसे से अदानी जी ने जो उनकी शेयर प्राइस थी उसको बढ़ाया, इन्फ्लेट किया, और उस फायदे से हिंदुस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अदानी जी एयरपोर्ट्स खरीद रहे हैं, पोर्ट्स खरीद रहे हैं, अभी यहां धारावी में शायद उनको बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, तो ये सब जो हिंदुस्तान के जो एसेट्स हैं, जो पूंजी हैं, जो अदानी जी खरीद रहे हैं, वो इस पैसे से शेयर प्राइस को इन्फ्लेट करके खरीदे। मास्टरमाइंड विनोद अदानी जी हैं, जो उनके भाई हैं, गौतम अदानी जी के भाई हैं, मगर उनके साथ उनके 2 बिजनेस पार्टनर और हैं। एक का नाम नासिर अली शबान अली और दूसरा चैंग चुंग लिंग चाइना का है। तो दूसरा सवाल यह उठता है कि जब अदानी जी हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदे जा रहे हैं, तो ये जो चाइनीज नेशनल है, ये इसमें कैसे इन्वॉल्व है, इसका क्या रोल है, इसने क्या किया, ये साबित होना चाहिए। ये दूसरा सवाल। और ये जो फॉरेन नेशनल्स हैं, ये हिंदुस्तान की शेयर मार्केट को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, अदानी जी डिफेंस में काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं, एयरपोर्ट्स पोर्ट्स में काम करते हैं। तो ये जो 2 फॉरेन नेशनल्स हैं, खासतौर ये जो चाइनीज आदमी है चैंग चुंग लिंग, इसका क्या रोल है। सिंधिया ने कहा, देश की जनता ने जो भावना और भरोसा प्रधानमंत्री पर दिखाया है, इसे देखकर विपक्ष बेबस हो चुका है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की विचारधारा देशभक्ति की नहीं, संकीर्ण और विघटनकारी है। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनकी जड़ खोजने पर पता लगता है कि कांग्रेस के दौर में ही उसकी शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री जी अपना नाम साफ करें और जेपीसी की अनुमति दें, जिससे जांच हो। देखिए, विपक्ष आज पूर्ण रूप से जो भावना देश की जनता ने और जो विश्वास देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी में व्यक्त किया है, विपक्ष पूर्ण रूप से विवश हो चुका है। और इसलिए जो विचारधारा, जो सोच, वो देशभक्ति की विचारधारा, देश को बनाने की विचारधारा नहीं, लेकिन एक संकीर्ण विचारधारा, विघटनकारी विचारधारा आज स्पष्ट हो रही है। कई मुद्दे ऐसे हैं जिनकी जड़ में आप जाओ तो उनकी शुरुआत कांग्रेस के शासनकाल के समय से ही हुई है। मैं आज अखबार में पढ़ रहा था कि एक नेता चीन के नक्शे की बात कर रहा है। 45,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन, भारत माता की जमीन, हिंदी चीन भाई भाई के नारे के आधार पर भी कौन सी सरकार ने पूर्ण रूप से गवाई थी? आज देश की जनता इसका जवाब चाहती है। चीन के विवादित नक्शे और भारतीय जमीन को अपना हिस्सा बताने के मुद्दे पर सिंधिया ने कहा, कांग्रेस नेता चीन के वर्तमान नक्शे की बात कर रहे हैं, लेकिन इन्हें बताना चाहिए कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर 45,000 वर्ग किलोमीटर भारत माता की जमीन किसकी सरकार के दौरान गंवाई गई।
सिंधिया के तेवरों को देखकर लगता है कि आने वाले दिनों में भारत का चीन का मुद्दा लगातार चर्चा में बना रहेगा। कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बयानों को देखकर कहना गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इन मुद्दों का सियासी असर भी पड़ेगा। कांग्रेस अडानी ग्रुप से जुड़ी कथित आर्थिक गड़बड़ी के मामले में मुखर है, तो दूसरी तरफ भाजपा कांग्रेस के कार्यकाल पर सवाल खड़े कर रही है। इन मुद्दों के बीच जनादेश पर सबकी नजरें टिकी होंगी।